ए, अब तक जो मजे से खा रहा था ना, ये सब अमृता ने ही बनाया है। अब बता यार, अमृता ने जो बनाया था वो कैसा था? बहुत बढ़िया है यार, एक एक आइटम सुपर है। जो जितनी संख्या में जहाँ होना चाहिए उतना ही है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना अभी तक कभी नहीं खाया है। ऐसा अगर एक बार खाऊंगा तो काफ़ी नहीं होगा, बार बार खाना चाहिए। मेरी बहन को क्या समझा है? एक बार मेरी बहन के हाथ का बना खाना खा लेगा ना तो अपनी माँ का खाना भी भूल जाएगा। मेरा मन जब करेगा तब मैं आ सकता हूँ क्या? 24 आवर्स एनी टाइम, तुम्हारी मर्जी यार, ये तेरा ही घर है यार। मेरी लाइफ का ये मेमोरेबल डे है, इसे याद रखूंगा। हैदराबाद ये एक महानगर है। इस महानगर में कई राष्ट्र से, कई प्रांत से, कई शहरों से लोग जीविकापार्जन के लिए आते रहते हैं। कुछ लोग काम करने के लिए, कुछ लोग व्यापार करने के लिए, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ नौकरी करते हैं। हर किसी की एक कहानी है, एक कथा है, अपनी दुनिया है। हम में से ये भी एक एक है, तो फिर इसकी क्या कहानी है, क्या कथा है? चलो चलकर देखते हैं। पुरानी कंपनी में तुमने आधे में ही नौकरी छोड़ दी, 1 साल का गैप भी किया। तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट में है। योर कैरेक्टर इज क्वेश्चन्ड। कैरेक्टर से ज्यादा मेरे लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी तुम हमारे कास्ट के नहीं हो ना। इन दिस कंडीशन हर घर से एक इंटरव्यू के लिए आ रहा है। सबको हम एप्लीकेशन दे सकते हैं पर जॉब नहीं। विदाउट रिकमेंडेशन नो जॉब। ओके सर। लड़कों के साथ काम करके मैं बोर हो चुका हूँ। तुम जैसे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहीं अगर एक लड़की होती तो एक ही क्वालिफिकेशन काफी होता, तुरंत अपॉइंटमेंट दे देता। दिस इज प्योरली एक्सचेंज ऑफर। गिव मी द कैश कवर, टेक द अपॉइंटमेंट कवर। क्या चाहिए? वो च्युइंगम दे दीजिए। च्युइंगम चाहिए? सेवेंथ क्लास पास हो गए हो तो काफी है। घर में बैठे बैठे हजारों कमा सकते हैं। कुछ भी बकवास, हरामजादा। ये क्या कर रहे हो? पेपर फाड़ दिया ना, जो पैसे दिए उसका हिसाब बराबर हो गया। जाओ। निकलना।
रोज लेट आते हो, गेट खोलते हो। ऑयल की 2 बूंद डालूंगा ना तो साउंड बंद। क्यों नहीं डालता पता है? जिससे तेरे आने जाने का टाइम पता चले। क्यों बे? पैसे कब देगा तू? जॉब मिलते ही दे दूंगा। कब मिलेगी जॉब? नेक्स्ट मंथ मैं सारा एक साथ दे दूंगा। पिछले 6 महीने से यही सुन सुनकर बोर हो रहा हूँ मैं। बोल बोल कर तू बोर नहीं हुआ क्या? मैं भी बोर हो रहा हूँ साहब। अब ये कौन है? मुझे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, घर में टीवी देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ। तुम्हारे घर में जो होता है वही देख लेता हूँ ना, वही पूरी कॉमेडी लगती है मुझे। अच्छा, आप हमेशा कॉमेडी करते हैं, आज इतने सीरियस क्यों हैं? देखा तूने? तेरी वजह से हर बोर इंसान को मैं कॉमेडियन दिखाई देता हूँ। देख, मैं औरों की तरह घर का सामान बाहर फेंक कर खाली करवाने वाला नहीं हूँ। अगर 2 दिन में पैसे नहीं भरेगा ना तो ये वाला साउंड नहीं, बुलेट का साउंड अरे आएगा। बाप रे, मतलब आपके घर में गन भी है क्या? है ना, डबल बैरल की गन है। हाँ? अगर ज्यादा बोला ना तो तेरी दोनों नाक में 2 बुलेट फट से घुसे अरे डालूंगा। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो जा फिर रहा हूँ जाना। यहाँ से। इसके घर मेरा में घर गन उस है तरफ बोल है। रहा है। अरे जा। बाप रे, मैं जा रहा हूँ भाई। अगर तूने 2 दिन में रेंट नहीं भरा ना तो तेरी किडनी बेच डालूंगा। चल जा अंदर। भगवान, अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छा रैंक दिलवाया। इस पढ़ाई और रैंक को देखकर कोई भी जॉब नहीं दे रहा। कास्ट, एरिया, रिकमेंडेशन, रिश्वत, लड़कियां, इनकी जो वैल्यू है पढ़ाई की नहीं है। मेरी तरह ही ना जाने कितने लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं। भगवान, दया करके मुझे एक गन ही दे दीजिए। ऐसे हरामजादों को मार कर इस सोसाइटी से उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। प्रकाश, या मैं वेंकट बात कर रहा हूँ। हे वेंकट, कैसा है यार? मैं आज ही कनाडा से आया हूँ।
मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था, इससे पहले तूने कॉल कर दिया। कितने दिन हो गए यार, हम मिले नहीं। हाउ इज लाइफ ना, क्या कर रहे हो, कैसे हो? एक बार तुमसे मिलना है यार। क्या? जरूर मिलेंगे यार। मेरे पास तुमसे मिलने के अलावा और क्या काम है? कहाँ मिलना है, कब मिले? हाँ, कांजीपुरा चेक पोस्ट। तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? अरे यार मेरा तो हुआ ही नहीं। अरे यार तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। एक्सक्यूज मी, मैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। यहाँ क्लासरूम कहाँ है, बता सकते हैं क्या? मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो। पढ़ाई पे ध्यान दो, पास कर लो। मुझे क्या सीने समझ रहे हो क्या? मैं भी तुम्हारी क्लास का हूँ, साथ में ढूंढते हैं, चलो। सॉरी बॉस, मुझे लगा तुम सीनियर हो। कॉलेज में मेरे फर्स्ट फ्रेंड तुम ही हो, आज के बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड भी तुम ही हो। कोई बात नहीं, कॉलेज एकदम कलरफुल लग रहा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वेंकट है। वेंकट क्या नाम है यार? हाथ आगे कर। देख क्या रहा है, हाथ आगे कर। करने वाले हो। दोबारा अगर रैगिंग करते हुए देखा तो जान से मार दूंगा। ये वेंकट है, मेरा फ्रेंड। चल, तेरी तो अरे सॉरी सर, अनजाने में मैं वहाँ खड़ा था। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाइए। सॉरी बोलना चाहिए, खुद ही बोल रहा है। प्रकाश। हे वेंकट। हे हे, हाउ आर यू मैन? वेंकट। हे वेंकट, यार क्या कर रहा है तू? कैसा है यार? हे, बाल ऐसे उलझे, शक्ल ऐसी बना रखी है, ये तुझको क्या हो गया है यार? चेहरा देखो तुम्हारा। हे, क्या हुआ यार? खाना खाया तुमने? ठीक है, चलो पहले तुम खाना खा लो। एक बार रूम पे चलते हैं यार। रूम पे जाना है? हम दोनों को बात करने के लिए रूम पर जाने की क्या जरूरत है? कम ऑन मैन, कम ऑन। नहीं यार, एक बार रूम पर बाद चलते में हैं। बात करते हैं यार, चल पहले चलकर खाना खा लेते हैं। ए प्रकाश, कम ऑन, बैठ जा। बैठ जा यार, पहले तू बैठ जा यार। वेटर। सर, मेन्यू सर। नो मेन्यू, ऑल आइटम लेकर आओ। ओके सर। सोसाइटी में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं है, पहले गेटअप देखकर इज्जत देते हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, तेरी लाइफस्टाइल कोई नहीं, तेरी लाइफ को ही बदल दूंगा। हे, क्या हुआ यार? खा। तेरा फेवरेट डोसा है यार, थोड़ा सा तो खा ले। एक बार रूम पर चलते हैं यार। चले जाएंगे यार, तू पहले खा ले। खा ना, सांभर देगा, बहुत अच्छा है ना। मुंह खोल चल। पहले रूम पर चलते हैं यार। ठीक है, चल रूम पर चलते हैं। ये क्या पहना है? ये कोई शर्ट है क्या? स्टाइल में रहना चाहिए। सुपर है यार। ओके, तू जाकर ट्राई कर। तू जाकर ट्राई कर। जाना रूम पर चल। जाना यार, ट्राई कर, जाना। वाह, सुपर लग रहा है यार। कौन सा जॉब कर रहा है? हाँ,
हे, जॉब नहीं है? प्रकाश के फ्रेंड के पास जॉब नहीं है। ठीक है, तू मेरे साथ चल। एक बार रूम पर जाके आते हैं हाँ, यार। पहले तू चल यार, चलते हैं ना। हाय मामा जी। हे प्रकाश, तू कनाडा से कब आया? अर्ली मॉर्निंग आया हूँ। आप कैसे हैं? क्या बात है यार, बताया भी नहीं। सुनामी बताकर नहीं आती मामा। सुनामी सह सकते हैं, लेकिन तुझे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है यार। वैसे तू अभी किसी काम से आया है या फिर बस मिलने के लिए आया है? ऐसा कुछ नहीं है मामा, आपका ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। तो फिर किसी काम से ही आए हो। इस पर ऑटोग्राफ दो। ए, ये चेकबुक है यार। चेकबुक पर ऑटोग्राफ नहीं दे सकता हूँ। आप दे सकते हैं, दीजिए ना। रूल्स समझा करो। रूल्स दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। वी आर रूलर्स, रूलर्स हैव नो रूल। करो ना मामा जी, करने के लिए कह रहा हूँ आपको। करो ना, करो मामा। तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ऑटोग्राफ के नाम पर कहीं मेरी ऑटोग्राफी को ही बदलने की फिराक में कुछ हो। नहीं होगा मामा जी, आप करिए करिए। सुपर मामा जी, बाकी मैं देख लूंगा। मेरे फ्रेंड को जॉब देने के लिए थैंक्स मामा जी। मैंने? हाँ। ओह, तो ये था तेरा प्लान। इसे कंपनी में कौन सी पोस्ट दोगे? अगर कोई पोस्ट नहीं तो अपनी पोस्ट दे दो। हाँ? हे, ये ले, यू आर अपॉइंटेड यार। काम पर ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मंथ लीव ले ले, फुली लाइफ को एंजॉय कर। ये पैसे खत्म होने के बाद ज्वाइन कर लेना। ओके। ओहो, जॉब दिलाई, एडवांस भी दिया, और अब 1 महीने की छुट्टी भी। मेरी कंपनी तो गई। मामा, मेरा फ्रेंड आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, ट्रीट नहीं दोगे? क्या कहा? तेरा फ्रेंड मेरी कंपनी में ज्वाइन हुआ तो ट्रीट मैं दूंगा। ठीक है, फिर मैं ही दे देता हूँ। कैच। ये ले यार, गो। बिना किसी शर्म के कैसे पी रहा है देखो तो। बाय मामा जी, चले यार। मामा जी, 50,000 का चेक दिया है, सैलरी उससे कम मत देना, कंपनी का लॉस हो जाएगा। चले यार। भाई इधर आ। इधर आ। कौन है रे तू? तू क्यों बे? 6 महीने से इस घर को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करके आधी रात को आकर गेट को लात मारता है। वो अनजाने में। कमीना कहीं का। ये कौन है? मेरा फ्रेंड है। ये कार कहाँ से चुरा के लाया है? ये ड्राइवर है क्या? कौन है वे? वॉचमैन है ना? वॉचमैन? वॉचमैन ही हो। पिछले 6 महीने से इसके किराए के लिए उल्लू की तरह इसकी रात देख कर वॉचमैन बन गया हूँ। वॉचमैन नहीं हूँ तो और क्या हूँ? चुप कर। कितना देना है? क्या रेंट? महीने का 2,500 होता है। 6 महीने का बाकी है, टोटल 15,000। ये ले। किराया जितना निकलता है उसके बाद जितना बचता है वो एडवांस के तौर पे रख ले। ओके। दोबारा ऐसे बुरा भला कहकर टॉर्चर करेगा तो तेरा घर इसके नाम पर होगा और तुझे उसको रेंट देना पड़ेगा। कार में बियर की बोतल है, जा निकाल कर ला। ठीक है। जा। हाँ जाओ अंदर जा। इतने पैसों के बाद बियर क्या बाहर उठा लाऊंगा? क्या जिंदगी है यार। ओनर को नौकर बना दिया। 50,000 दे दिया इसलिए बच गया, नहीं तो इससे तो मैं। भाई बियर है, मुझे भी एक दो ना। तुम्हें और मुझे नहीं मिलेगा, सारा वहाँ देना होगा ऊपर। हाँ। वैसे ये बताओ तुम कब आए? जब आपके गाल पर झापड़ पड़ा था ना, तभी मैं आ गया था। अच्छा क्या हुआ? उस दिन तो आपने कहा था कि मेरी नाक में गोली मार दोगे, कहाँ गई आपकी गन? 50,000 दिए हैं यार। मतलब आपको पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं तुम क्या? नहीं करोगे क्या? सुनना, हाँ। ज्यादा उछल मत। मैं जब तक वापस आता हूँ ना, तू चुपचाप अंदर चला जा, वरना तू ऊपर जाएगा और मैं अंदर जाऊंगा। सर थोड़ा हटिए। क्या ये कोई रूम है क्या? इससे बेहतर तो जेल है। आपका दोस्त खाली करके चला जाए, बाहर 20 लोग लाइन में खड़े हैं। दोबारा अगर इसे रूम बोला तो तेरी आंखें आई बैंक में डोनेट कर दूंगा। निकल यहाँ से। क्या सोच रहा है? बियर चाहिए क्या? ले और निकल। अगर एक बियर और मिल जाए तो। एक और बियर चाहिए? हाँ। जल्दी लेके निकल। हाँ ठीक है।
आप बीच बीच में आते रहिएगा सर, और आप हमेशा बियर की तरह ठंडे रहिएगा। थैंक यू सर। चल। चेयर्स यार। दुनिया में कहीं भी जाओ, अपने शहर की बात ही निराली होती है। वहीं वो कनाडा में। सॉरी यार, तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है, बस मैं ही बात किए जा रहा हूँ। बता। हे, सुबह से कहकर की बात करनी है, टॉर्चर कर रहा था। तू इतना चुप क्यों बैठा है? हे, इतना डल क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है? मॉर्निंग में मुझे एक गन मिली थी यार। गन मिला तुझे? कहाँ पर? वो मुझे इस तकिए के नीचे मिली यार। तकिए के नीचे? हाँ कौन यार। से? इस तकिए के नीचे? अच्छा, जो कर लेते हो। मजाक नहीं, सीरियस है यार। कॉमेडी मत करे यार। हे, ये डमी गन है यार, फिल्म वालों को एरिया है ये। बच्चों ने खेलकर इसको यहाँ फेंक दिया होगा। इतने में डर गया क्या तू? छह। नहीं यार, ये असली गन है, बुलेट्स भी लोड किए हुए हैं। हे, अभी डमी गन्स के साथ बुलेट्स भी आते हैं क्या? शांति से डमी गन को बगल में रखकर बिना बोर किए बियर मार। ये डमी गन नहीं है यार, चाहिए तो देख ले। बस कर यार। क्यों यार? फ्रेंड फ्रेंड बोल रहा है, फ्रेंड की बात नहीं सुनेगा क्या? ये बिल्कुल असली गन है यार, देखना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। माँ की कसम, आप सुपर पुलिस है, मुझसे गलती हो गई भैया। इधर आ। जाना। तेरा क्या है बे? इन सबको गाड़ी में डाल दो। हेलो, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो। मैं भी आता हूँ। तेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और तू पत्ते खेल रहा था। सर, वो मेरी बीवी नहीं है, पड़ोसी की बीवी है। मैं समझ गया सर, आप यही कहने वाले हैं कि मैं पड़ोसी की बीवी के साथ क्या कर रहा था, है ना? ये लीजिए सर, रख लीजिए। ये क्या कर? सर, 100 रुपए मिलेगा क्या? ऑटो के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। जो मैं बोलने वाला था वो तूने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं बे? पागल। अब तेरा क्या है? तू भी जाके सेटलमेंट करना किसी तरह। कुछ देके बताने के लिए कुछ नहीं है सर। बताने के लिए कुछ नहीं है सर। कुछ ना कुछ तो बोल। बताने के लिए कुछ नहीं है सर। अगर होता तो मैं लेट क्यों करता, बताइए आप। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। 1 2 3। सर, वो मैं कह रहा था कि वो ऑटो के लिए, और मैं ऑटो नहीं पकड़ूंगा, पैदल चले जाऊंगा। जा। जाता हूँ सर। गले में बहुत पैसे हैं, सारा पैसा हड़प लेगा यार। नमस्ते क्या भैया। बोला तू? भैया भैया, आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं गांव चला जाऊंगा, ये क्लब भी बंद कर दूंगा भैया। क्लब बंद करने की जरूरत नहीं है भैया। आने वाले कलेक्शन में मेरा कमीशन मुझे दे देगा तो काफी है। तो ये बात पहले बताना चाहिए था ना भाई। पक्का दूंगा भैया, हर महीने आपके ऑफिस में पहुंचवा दूंगा भैया। कांस्टेबल्स सर, तुम लोग चलो। अब मैं भी चलूं? जा बे। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। जा। नमस्ते, चलो। सर, डेड बॉडी ऊपर है सर। जो मर गया उसे देखकर क्या करेंगे, जिसने मारा है उसे देखते हैं। तू ही है क्या? हाँ सर। मारने वाला यही है, इसने कबूल कर लिया। इसको ले जाकर हड्डी बस लेक कर दो। सर फोन करने वाला मैं हूँ सर, मारने वाला कोई और है। कोई और है? हाँ सर, यहीं रहता था सर। दूसरा आया सर, जो आया वो मर गया, जो रहता था वो भाग गया। बाप रे। कंफ्यूज किए बिना क्लियर बताना। क्लियरली बताता हूँ सर। मरने वाला मारने वाला दोनों फ्रेंड थे सर। जिसने मारा वो 1 साल से यहीं रहता था सर।
वो मरने वाला मरने के लिए कल ही आया था सर। हफ्ते में एक बार फुल मील खाने वाला ये इतना वायलेंस इतना साइलेंटली करेगा ये सोचा नहीं था सर। तेरी कहानी में लॉजिक नहीं है। हाँ सर, ये कोई कहानी नहीं है सर, सच कह रहा हूँ सर। एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे खड़ा करके तू बात कर रहा है? पीने वीने का कुछ पूछना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुझे? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आपको ड्रेस में देखकर डर गया था सर। गर्मा गर्म कॉफी लेंगे क्या? इस टाइम कॉफी पूछ रहा है। देख मैं बहुत गर्म हूँ। अगर गरम गरम कॉफी देगा तो इंक्वायरी के बजाय सीधा तेरा एनकाउंटर कर नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए सर। अंदर फ्रिज में बियर रखी है, पियेंगे क्या सर? पहले तो लेकर आ। गटक लीजिए। ये क्या है? मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया और कूल बियर पी रहा है? एक ही है क्या? हाँ सर, जो मर गया ना उसने 2 बियर दी थी। एक तो मैंने पी ली सर, दूसरा भी आपने पी ली है सर। अब आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है सर, हम दोनों सेम टू सेम। बस इतना ही या और कुछ दिया था? और कुछ नहीं है सर। तुझे देखकर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। सच सच बता, और क्या दिया था? उसने 50,000 दिए थे सर। लेकर आ। पॉकेट भरने में लगा है, पॉलिटिशियन को भी पीछे छोड़ इसका मतलब 50 एडवांस लेकर तूने उसका मर्डर कर दिया। फुल पेमेंट कब मिलेगा? सर, खुद को मारने के लिए कोई खुद ही एडवांस क्यों देगा सर? अभी आपने कहा था मेरी कहानी में कोई लॉजिक नहीं है, अब आप बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं सर। 6 महीने का हाउस रेंट दिया था सर। सर ये झूठ बोल रहा है तू सर। चुप कर। मैं बताता हूँ, इसके पास गन है सर, डबल बैरल गन है। उस दिन इसने मेरी नाक में गन लगाकर बोल रहा था मैं गोली मार दूंगा। सच में इसी ने मारा होगा सर। मार डालूंगा। वैसे तू कौन है? सर मैं ना इसके पड़ोस में रहता हूँ। मेरे घर में कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें घर में क्या हो रहा है मैं पता लगा कर रहता हूँ। यही मेरा फुल टाइम जॉब है सर। तू मुझे फांसी पर चढ़ाएगा क्या? अपनी फालतू की बकवास बंद कर। सर मैं एक आम आदमी हूँ सर, मेरे पास गन क्यों होगा सर? मैंने तो बिल्डअप देने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। तो यहीं पर रुक, ऊपर से आने के बाद मैं तुझे बताता हूँ। चलो रे। सर। क्लूज टीम आ गई क्या? जी सर। सर सर उठिए सर, सीआई साहब ने फोन किया सर, आपके भांजे प्रकाश को किसी ने जान से मार दिया। जल्दी आइए सर। बहन को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। सर, जब इतना सब कुछ हो रहा था तब तुम लोग क्या कर रहे थे? प्रकाश, किसने किया है ये सब? लोग कह रहे हैं कि उसके फ्रेंड ने मारा है। क्यों किया ऐसा? बेटा, मेरा बेटा प्रकाश, ये क्या हो गया तुझे? किसने मारा तुझे? किसने मारा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भैया, मेरे बेटे को मार डाला भैया। मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी भैया, मेरे बेटे को मार डाला। मैडम, बॉडी को टच मत कीजिए, उस टीम वालों को अभी वेरीफाई करना बाकी है। प्लीज। कौन होता है बोलने वाला? पुलिस वाला है क्या? मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को लेकर आ। मेरा बच्चा। प्रकाश, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, प्रकाश। ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था बहन। बहन शांत हो जाओ, बहन शांत हो जाओ। सीआई सर, तू क्या करेगा कैसे करेगा मैं नहीं जानता। मेरे भांजे को मारने वाले को 24 घंटे के अंदर मेरे सामने लेकर आ, तभी तुझे प्रमोशन मिलेगा। और ऐसा नहीं हुआ तो तुझे और तेरे सर्कल वाले सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दूंगा। जाओ ढूंढो उसे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अब तक उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तू होम मिनिस्टर है और ये है पुलिस वाला। तुम लोगों से तो बेहतर म्युनिसिपैलिटी वाले हैं।
जो अपनी यूनिफॉर्म के साथ न्याय तो करते हैं, न्याय दिलाते हैं सबको। तू हाँ बोलिए। इस चिता के बुझने से पहले जिस हरामी ने मेरे बेटे का ये हाल किया है उसको चिता पे लिटा दूंगी, वरना तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं। जाओ तुम लोग, जाओ। हैप्पी जर्नी टू हेल प्रकाश। तू, मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ। रख फोन। कहाँ गया? सर, लगता है आपका प्रमोशन बहुत दूर चला गया है। हाँ सर, हमारी मौत भी बहुत ज्यादा करीब है सर। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग लेफ्ट जाओ। हाँ चलो चलो और तुम लोग स्ट्रेट जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तेरी तो मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया है? मैंने गीली मछली बनाने के लिए कहा था, अब तूने सूखी मछली बना दी। तेरी तो मैं आज दिखाता हूँ, पति की इज्जत नहीं करती तू। पति को क्या समझती है? जंगली बिल्ली बनकर रहती है मेरे सामने। नमस्ते सर। नमस्ते। वो क्या है ना कि आज रात को क्राइम टाइम, अरे वो प्राइम टाइम है। वो प्राइम टाइम पर सीरियल आता है ना, उसमें पति है ना, वो नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जेंटलमैन अरे हूँ मेरा सर। लाडला पति, वो सीरियल के बारे में इसलिए इसको बता रहा हूँ तुम्हारे सर। पसंद की हाँ, सूखी ठीक है मछली सर। बनाया है मैंने। चलो खाते हैं। बाप रे, चला गया। तेरी तो पुलिस को देखकर एक्टिंग कर रही थी। मैं सूखी मछली खाता हूँ क्या? डालूंगा
मारूंगा। मैं गीली मछली खाता हूँ, पता नहीं तू क्या। काम नहीं करता, मेहनत करके मैं लेकर आई तो तू लफड़ा कर रहा है। कहाँ से आएगा पैसा? हाँ? गीली मछली के लिए? मैं पीऊंगा या पेड़ पे चढ़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा पति हूँ। हाँ। तेरा मंगलसूत्र ये गिरवी लो, रख के रख दो उसकी गिरवी। जगह हाँ। रस्सी बांध ले। गीली मछली बनाने को बोला तो क्यों नहीं बनाई? हाँ। चल मेरी जान, अंदर चलते हैं, अंदर बैठकर बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों के गहरे प्यार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। चल मेरी जाने मन। अंदर तो लाइट भी नहीं है और तुम गर्मी में बैठ भी नहीं सकते, हम बाहर ही बैठते हैं। सर, माय ओन सिंगल वाइफ, ओनली सिंगल वाइफ। या थैंक यू। चलो ना। इसकी याद का ये कौन है? मेरे घर में सूखी मछली बनती है तभी आता है ये सूंघ कर आता है क्या? या मेरी बीवी के लिए आता है? ऐसा नहीं है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, देवता सीरियल की अर्चना जैसी है। गीली मछली बनाने को बोला तो तूने सूखी मछली गीली बना मछली बनने दी। के बाद ही तो सूखी मछली बनती है, खाएगा तो क्या होगा? तो ही खाकर क्यों नहीं मर जाती? फिर मैं क्या तेरी डेड बॉडी को खाऊं? मुझे डेड बॉडी खाने को बोलती है, तेरी तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे प्यार में नाचूं मैं गाऊं, तू है मेरी जाने मन, है हिरनी जैसी चाल है तेरी। है माधुरी है? आखिर ये कौन है? डेली सीरियल के ऐड की तरह बीच में ही आता है। मेरी क्या जिंदगी है? शांति से भारत देश में बीवी को मार भी नहीं सकता हूँ मैं मारूंगा। पुलिस की बात छोड़, मिलिट्री आए या इंडियन नेवी आ जाए, मैं तुझे मारूंगा ये ले, मारूंगा तुझे। तेरी तो तू पति है इसलिए सह रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अपने भैया को बुलाकर गुंडों से तेरी अच्छे से धुलाई करवाऊंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम सिंगाया नहीं, आज से तू रहेगा या तो मैं। बहुत हो गया अब तेरा। अब उसने अपने जांग पर क्यों मारा? मुझे मारना चाहिए था। इसकी तो अपने भाई को ले आने गई है, चाहे तो किसी को भी लेकर आ, नहीं डरूंगा। सर 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 सर, वहाँ एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है। हमसे एक तो यही केस सॉल्व नहीं हो रहा है और तू उसमें दूसरा केस लेकर आ रहा है। वो हम बाद में देख लेंगे, उसका तो रोज का यही चलता रहता है। पर ये वाला पैसों का मामला है, अगर उसे पकड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। जा पकड़ उसे। मैं खुद ही बड़ा गुंडा हूँ, मैं मांस हूँ रे। मेरे बारे में बहुत लोगों ने कहानियाँ लिख कर कल के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर स्टेट रावड़ी अक्षय कुमार तक की कहानियाँ बनाकर फिल्में बनाई है। मेरा मांस पंच है, मेरा कोई क्या उखाड़ेगा? इसकी तो कोई गुंडा हो या राजनेता ही क्यों ना हो, अब इसकी तो। ये लोग कौन आ गए अभी यहाँ पर? मेरी बीवी ने गुंडे भेजे हैं क्या? उस तरफ देख। अरे इसकी तो ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? ये सब क्या हो रहा है? किसे ढूंढ रहे हैं ये लोग? जाके वहाँ देख। अरे बाप रे, मेरी बीवी आ गई, लगता है इसी के गुंडे हैं। ये गुंडे मुझे मारने आए हैं क्या? हीरोइज्म फिल्मों में चलती है, बाहर नहीं चलती है। अजी चलो सुनिए। खिसक लेता हूँ। अजी सुनिए, चलो यहाँ से। ये कहाँ जाएगा? रात को यहीं आएगा जब नशा उतर जाएगा। मेरी बीवी ने जब जांघों पर मारा था तभी मैं समझ गया था कि वो कुछ करेगी। अरे बाप रे, ये लोग भी आ गए, मतलब ये दूसरा गैंग है। उसने कितने गैंग को बुलाया है? सर पता नहीं वो मिलेगा या नहीं, पर भागते भागते हमारे घुटनों में दर्द हो गया है सर। उससे तलाक ले लेता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सीआई भी आ गया है। आइडिया, बेबी से मार खाने से अच्छा, रावड़ी से मार खाने से अच्छा सीआई से मैच फिक्सिंग कर लेता हूँ। सरेंडर करूंगा तो सजा तो कम मिलेगी, वही बेटर है। मैं डायरेक्ट डील करता हूँ। नहीं मिला सर। मतलब पुलिस और गुंडे मिले हुए हैं? अगर वो मुझे कहीं भी मिल गया ना सर, तो मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सर। अरे इसकी जात का, बीवी को मारना इतना बड़ा गुनाह है? मेरे ऊपर इन लोगों ने इतना रिसर्च कर लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सब बहुत थक गए हैं। चलो चलकर चाय पीते हैं। हाँ, सर। चलो। अरे नालायक, कैसा गंदा काम कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। अरे उसके लिए नहीं मैडम, गलती हो गई, माफ कीजिए। जाकर अपने घर के सामने कर। वहीं पर जाकर करूंगा। बदतमीज कहीं का। जब तू नहीं रहेगी तो करूंगा। आई एम इंडियन। क्यों रे, उसे मारकर उसका पार्सल भेजकर पैसे कमाने की सोच रहा है क्या? हाँ सर, अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमें मार डालेगी। अबे इसकी तो, मेरी बीवी इतनी बड़ी गुंडी है, अभी तक चुप था तो पता नहीं चला, अभी एक लगाया तो सब पता चल गया। उसको पकड़कर अगर होम मिनिस्टर के हवाले कर दिया तो प्रमोशन पब्लिसिटी के साथ साथ हमें अच्छा गिफ्ट भी मिल जाएगा। मैं समझ गया सर, प्रमोशन आपके लिए और गिफ्ट मेरे लिए। हाँ, गिफ्ट नहीं यार, अगर किसी केस में पकड़ा गया तो
हड्डी पसली एक करके बिना बैलेंस किए छोड़ दूंगा। लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था सर, ऐसे थोड़ी छोड़ा था। 2 तोला सोने की चैन लेने के बाद ही आपने छोड़ा था। अगर वो तुम्हें मिल गया जिंदा या मरा हुआ तो मेरे हवाले कर देना। तेरे डेथ सर्टिफिकेट की कम से कम 15 साल की गारंटी मैं दूंगा। वो गांधीनगर में दिखाई दिया सर। कंफर्म है ना? कंफर्म सर। आज मैं किसी भी तरह इनके हाथ नहीं लगूंगा, यार, क्या वरना ये बोलूं? लोग मुझे जान से मार देंगे। हाँ, दिमाग आज खराब का अगर एक दिन बच गया ना तो बस मेरी जान बच गई। नहीं चाहिए। इतनी कोशिश करता हूँ तो भी सामने आ जाते हैं। अब मैं इनका सामना करता हूँ। आ जाओ, चलो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मैं देखता हूँ कैसे मारते हो। आज मैं मरूंगा या बचूंगा, आर पार की लड़ाई हो जाएगी। चलो मारो मुझे। अरे इसकी तो मतलब ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ क्या? मतलब मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाप रे, इस कंफ्यूजन में मेरी सारी दारू उतर गई, फिर से पीनी पड़ेगी। अरे दारू भी खत्म हो गई। इसको पूछता हूँ। हेलो हेलो हेलो, प्लीज वेलकम। क्या हुआ बे? अरे तुम लोग मेरे एरिया में कब से घूम रहे हो? तुम लोग कौन हो बताओ मुझे। तू कौन है पहले ये बता। मैं कौन हूँ ये नहीं जानता क्या? मतलब रामचरण की फिल्म को जानता है पर मुझे नहीं जानता है क्या? कौन है तू? अरे मैं कौन हूँ जानना है तो मेरी बीवी से जाके पूछ, मेरी बीवी बताएगी मैं कौन हूँ। अपनी बीवी को बोला। बुला। अबे तेरी तो कितना ओवर कर रहे हो तुम लोग। अगर मैं ओवर करूंगा तो क्या होगा पता है? सुनो, वैसे भी मुझे बेकार की मीटिंग की जरूरत नहीं है। भाई क्या मांगता है वो सुनो। भाई को दो, भाई को चाहिए। चलो रे। अरे बाप रे, इतने लोग मिलकर मारे। एक एक करके आओ, दिखाता हूँ। नहीं, फिर आएंगे तो फिर मारेंगे। अभी तो यही नजर आया था, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? अपनी बीवी को फोन करके पता लगा कहीं वो घर पर तो नहीं है। कहाँ गायब हो गया है ये? अरे बाप रे। लगता है यहाँ लेडीज नहा रही है। चलो यहाँ चलो से। भाई, चलो चलो। चलो हम लोग उसे कहीं और ढूंढते हैं। आखिर तू है कौन? तुझे जानकारी चाहिए या तू चाहता है कि मैं तुझे बचा लूं? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हारे राइट में पुलिस है और लेफ्ट में होम मिनिस्टर के आदमी। स्ट्रेट लेकर लेफ्ट में आ जाओ, वहाँ एक पीपल का पेड़ होगा, वहाँ तुम्हें मैं मिलूंगा। बाकी की बातें हम मिलने के बाद करेंगे। कहाँ हो तुम? वहाँ बाइक पर बैठे हुए तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। मुझे बचा के तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ।
हेलो। तू पुलिस का इन्फॉर्मर है ना? मैं पुलिस का इन्फॉर्मर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो तेरे पीछे पुलिस क्या कर रही है? यहाँ पुलिस वाले कैसे आ गए? ए, फोन रख। सर यहाँ तो गुंडों में मार हो रही है। लड़ने दे उन्हें। धरती का बोझ कम हो जाएगा। हाँ। प्रमोशन और प्राइज मनी हम दोनों को ही मिलेंगे। सर वो तो भाग रहा है सर। भाग रहा है तो ऐसे देख के रहा, जाके पकड़ जा। चलो चलो चलो। ए, तुम लोग भी चलो। सर आप अचानक रुक क्यों गए? थक गया। वो भाग रहा है सर। अगर उसे पकड़ेंगे या टपका देंगे फिर भी प्रमोशन मिलेगा। तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। खून के छींटे हैं, पर ये कहाँ चला गया? सर देखकर लगता है कि आपका प्रमोशन तो अचानक यहाँ से गायब हो गया है सर। क्यों बे, जोक मार रहा है क्या? चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए, ढूंढा उसे। कम हेल्प मी। जी। Cool. थैंक्स। It's okay. Hello. He's out of danger. What next? पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसे अरेस्ट करवाकर बचा लिया, वरना एनकाउंटर में मारा जाता। एनीवे, बहुत हेल्प की आपने। इतना बड़ा मर्डर करके मासूम की तरह क्यों बैठा हुआ है? होम मिनिस्टर के भांजी को तूने ही मारा है, इसका मतलब तेरे पीछे कोई तो है। सर क्यों नहीं ऊपर उठा रहा है? एक रख कर दूंगा तो बराबर बोलने लगेगा। सर चाय पी लीजिए सर। पिक्चर चालू होने के पहले ही चाय का ब्रेक कैसे? जब तक ये मेरे सामने सच नहीं कबूल करता तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। निकल। लुक क्या दे रहा है? जाकर मारने के लिए लाठी को तैयार कर। ओके सर। असल में हुआ क्या था? क्यों हुआ था? और कैसे हुआ? सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है सर। ए, दिख नहीं रहा ये होम मिनिस्टर का मैटर है? बता। मैंने अपने प्रमोशन के लिए पहला स्टेप रखा है और तू बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पर है सर। क्यों? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया क्या? ठीक है, बुलाओ।
नमस्ते सर। अब तू कौन है? मेरा नाम चंदू है। होम मिनिस्टर के भांजे का जिसे आप खूनी समझ रहे हैं वो ये नहीं है, कोई और है। ये तुझे कैसे पता? बॉडी का पोस्टमार्टम करते समय क्या आपको 2 बुलेट्स मिले थे? नहीं मिले। निकाल लिए तो? वो इस गन से निकली थी। ये गन तेरे पास कैसे क्या? क्योंकि शूट करने वाला मैं। क्यों? कॉमेडी कर रहा है क्या? नो सर, मेरे फिंगरप्रिंट्स, बाकी के 4 बुलेट्स चेक कीजिए सर। ए स्वामी, तब से चाय के लिए मरे जा रहा था ना तू? अब जाके थोड़ा चाय ब्रेक ले। ए स्वामी, चाय बहुत अच्छी थी। वहां जो सारे सबूत मिले थे उसके हिसाब से अंदर जो है उसने मारा है, और तू गन लाकर कह रहा है कि तूने मारा है। इस केस में भले ही कोई भी मिले, उसका एनकाउंटर करूंगा तो प्रमोशन तो मेरा पक्का होगा। पर ऐसा मत सोचना कि मैं तुम दोनों को मारूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम दोनों में से मुझे प्रमोशन कौन देगा तुम दोनों ही डिसाइड कर लो। ए स्वामी सर, इसे भी जाकर अंदर डाल दे। ओके सर। रिजल्ट ऑटोमेटिकली 10 मिनट के अंदर बाहर आ ही जाएगा। अबे तू है कौन? तेरा नाम नहीं जानता, तेरा एड्रेस नहीं जानता, तू कौन है ये भी नहीं जानता। मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है? पहले ही मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ। राइट लेने को कहता है, लेफ्ट लेने को कहता है। तू कोई ट्रैफिक कांस्टेबल है क्या? बचाने की बात करता है, हेल्प करता है, और खुद ही पुलिस को बता के मुझे अरेस्ट भी करवाता है, और अभी आकर कहता है कि उस प्रकाश को मारने वाला तू है। असल में तू है कौन? मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? मेरी अमृता के लिए। क्यों भाई, तुम खुद उतरोगे कि मैं उतारूं? अभी पैसे मांगे तो मीटर की बात कर रहे हो। अगर तुम नहीं उतरे तो जबरदस्ती उतार दूंगा। मेरी बात सुनाई नहीं देती? उतरो 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 जल्दी। हैं? ऑटो बुला रही हूँ तो सुनाई नहीं हाँ, दे रहा? मैडम, रुक जाओ ना, इससे उतार रहा हूँ, उतर नहीं रहा। ऊपर से आप चिल्ला रही हैं। क्या हुआ? 150 रुपए की बात करके ऑटो में बैठ कर यहाँ आया। अभी कह रहा है मैं जहाँ से आया था वहीं छोड़ दो, मैं दूसरे ऑटो में चला जाऊंगा। ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है मैडम। हेलो। हेलो जी। देखने में तो बहुत मासूम लग रहे हो। ऑटो वाले को उल्लू बना रहे हो क्या? हाँ, जरा पूछो इससे। उतरिए, उतरो। ऑटो के पैसे दो ना। सुनिए जी, जब मैं गांव से आ रहा था तभी मैंने सारी जानकारी ले ली थी। विमला थिएटर से लेकर यहाँ तक का 50 रुपए होता है, पर ये तो पूरे 150 रुपए मांग रहा है मुझसे। मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, ऐसे मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। चाहो तो मेरे गांव आकर पता कर लो, पता चल जाएगा। देखो भाई, ये सब बाद में, जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रुको रुको 1 मिनट, कहाँ पर बैठे थे? विमला थिएटर। विमला थिएटर, 1 मिनट आइए। ये क्या जी, आप जवान लड़के को साइड में बुला रही हैं? देखने वाले अगर गलत समझेंगे तो? हेलो, जो समझेंगे समझने दो, तुम आओ जल्दी। वो क्या है जानते हो? हाँ? विमला, यहाँ एक और विमला थिएटर है क्या? एक और नहीं, इस पूरे सिटी में इकलौता थिएटर है। तुम यहीं बैठे थे। आपने देखा ना मैं कितना समझदार हूँ। वो ऑटो वाला ही मुझे ठग रहा था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसने मुझे ठगा है, किसी को बताइएगा मत। चलो। पैसे चाहिए क्या? पुलिस को फोन करूंगी तो वो आकर दे क्यों देंगे। नहीं, तुम इस सिटी की कमिश्नर हो ना, तुम्हारे फोन करते ही पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। हाँ? कमिश्नर नहीं, हाँ? कमिश्नर की बेटी हूँ मैं। अरे बाप रे, देखिए मैडम, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप कमिश्नर की बेटी हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस डराने के लिए कहा था। ओह, सबने मुझसे कहा था कि शहर में धोखा देने वाले लोग होते ही हैं, लेकिन आप जैसे भी इंसान होंगे ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपको देखने के बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं शहर में रह सकता हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स। इस सिटी में नए हो? जी हाँ, जॉब के लिए आया हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, साइकिल लेकर पूरी सिटी में घूमिए। पूरी सिटी भी देख लोगे और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ऑटो। मैडम 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 मैडम, अपना नाम तो बताइए मैडम।
नाम नहीं बताया। मैडम आप सब नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैडम आप डॉक्टर हैं क्या? हेलो, मुझे देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? ओह सॉरी मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? विमला थिएटर, ऑटो, साइकिल। ओह, विमला थिएटर की साइकिल पार्किंग में काम करते हो क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है मैडम। उस दिन विमला थिएटर के पास एक ऑटो वाले ने मुझे ठगा था। ओह, आई एम सॉरी, भूल गई थी। हाँ लेकिन मैं आपको नहीं भूला मैडम। ठीक है, क्या काम है बताइए? मैं मेडिकल सप्लाई के काम में ज्वाइन हुआ हूँ, इसीलिए आपको एक डेमो देने के लिए आया हूँ। दिस टैबलेट स्टमक पेन, यू लूज मोशन, दिस टाइट मोशन। सर में दर्द है क्या? तो इसके लिए ये है। यू हेड पेन, दिस टैबलेट हेड क्लियर। आपकी इंग्लिश समझकर आपका टैबलेट लोगों को देकर लोगों को परेशान करना मुझे पसंद नहीं है। आप जा सकते हैं। बात यह है कि मैडम मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इसीलिए इंग्लिश ठीक से नहीं आती है। ठीक से नहीं, असल में आपको इंग्लिश आती ही नहीं। आप जो खाना खाते हैं वो आपको पसंद आ जाए तो इतना काफी है, पर आप जो कपड़े पहनते हैं, जिस भाषा से बात करते हैं, 4 लोगों को पसंद आना चाहिए। इसीलिए हिंदी में बात करने वाली कोई जॉब ढूंढ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शमशाबाद से एयरपोर्ट कंपाउंड से लगकर 1000 गज की जमीन है मैडम। अगर आपने वहाँ हॉस्पिटल बना लिया तो बहुत अच्छा होगा मैडम। ईस्ट फेसिंग है, जगह बड़ी है और रेट भी कम है, बहुत अच्छा है। वैसे तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? कभी न कभी तो आप अपना हॉस्पिटल बनवाएंगी ही। अगर आपने जमीन खरीद ली तो फ्यूचर में आपको परेशानी भी नहीं होगी। आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या मैडम, मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। आपकी भाषा समझ में आ रही है, लेकिन आपका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। उस दिन आपने ही तो कहा था इंग्लिश में बात करने वाला काम नहीं, हिंदी में बात करने वाला काम ढूंढो। इसीलिए देखिए मैं लैंड ब्रोकर बन गया हूँ, और अगर मैंने ये जमीन बेच दी तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। वो प्लेस कहाँ बताया आपने? एयरपोर्ट के बगल की जमीन है, बिल्कुल पास में ही है। देखा जाए तो कंपाउंड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा भी ब्रेन है आपके पास? ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, एयरपोर्ट के बगल में हॉस्पिटल बनाएंगे तो आने जाने वाले फ्लाइट के साउंड की वजह से एडमिट हुए पेशेंट बिना टिकट के ही ऊपर चले जाएंगे। हिंदी में बात करने वाला जॉब ढूंढने के लिए बोला था आपको, लेकिन आपकी डिमांड है या नहीं? रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए मैंने। जल्द से जल्द करोड़ों कमाकर बंगला बनाना चाहते हो क्या? अरे रे, करोड़ों की जरूरत नहीं है, हर महीना तनख्वाह मिल जाए इतना ही काफी है। मैंने हिंदी मीडियम से डिग्री की पढ़ाई की है। मैं अपनी ही पसंद की जॉब करूं ये स्थिति में नहीं हूं मैं। कम से कम जो मिलेगा उसी से मैं सोचा थोड़े पैसे कमा लूंगा। पैसे की बहुत जरूरत है मुझे। ओहो, ऐसी बात है? हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं। तनख्वाह मिलने के बाद जाके सागर में उसे फेंक देते हैं। बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं हम ये जॉब, है ना? ऐसी बात नहीं है, हम खेती के बारे में जानते हैं पर जायदाद के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसा मेरा परिवार है। गाँव में मेरी एक माँ और बहन है। एक लड़की को भले ही स्कूल या कॉलेज ना भेजे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन उसे हमें मायके से खुशी खुशी तो भेजना ही पड़ेगा मैडम। बहन की शादी कराने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए शहर आया था। भले ही तुम जो काम करते हो उसमें क्लैरिटी नहीं है, फिर भी तुम्हारी कोशिशों में एक रीजन है। तुम जो जॉब कर पाओगे ऐसा जॉब दिलाऊंगी, करोगे क्या? मेरी पसंद का काम ना भी हो तो भी मेहनत से करूंगा मैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। हाय अंकल। हेलो डॉक्टर साहिबा, आइए आइए बैठिए। ये क्या सडन सरप्राइज? बैठिए, आपसे एक हेल्प मांगने आई हूँ मैं यहाँ। अरे तुम हेल्प मत मांगो, ऑर्डर करो, मैं कर दूंगा। ये चंदू है मेरा फ्रेंड, इसे जॉब चाहिए सर। हेलो चंदू। हेलो चंदू। हेलो सर। आर यू ज्वाइनिंग टुडे और टुमारो? सर ओके, कल ज्वाइन कर लेना। ये फॉर्म फिलअप करके कल आकर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच अंकल। ए, कौन है ये नई पॉलिसी? लगता है न्यू एंट्री है। ओह, खेल खेलते हैं चलो।
जिसके साथ खेल खेलती हो उसने वोट डाला ना तो इस सिटी का काउंसलर ही जीत जाएगा। बेचारा बहुत मासूम लड़का लग रहा है। अच्छा, हेलो, मासूम लोग ही इस मामले में सबसे आगे रहते हैं। लड़कियां नजर आ जाएं बस स्कैन करके। वो देखो जा रहा है स्कैनिंग मशीन। ऊपर से नीचे पार्ट बाय पार्ट देखकर टीज करते हैं। देखती जाओ, इस नई पॉलिसी से तुम ही लाइफ की पॉलिसी है कहलवा कर उसे अपने पीछे घुमाओगी। ए, आप फिर से यहाँ पर? थैंक्स बोलने आया था। बस इतनी सी बात ना, या फिर मुझे आकर आपको टीका लगाकर, आरती उतारकर, नारियल फोड़कर, रिबन कट करके जैसे प्रोग्राम है? ओवर सेंटिमेंट की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम कीजिए। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। हेलो, मुझे पॉलिसी भरने के लिए नहीं कहेंगे? ये क्या मैडम, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देने वाली डॉक्टर हैं, मैं आपसे पॉलिसी कैसे मांग सकता हूँ? एक टाइम के बाद डॉक्टर भी पेशेंट बन जाते हैं। वैसे भी डॉक्टर को बीमारी नहीं होती है ऐसा नहीं कहना है। असल में सामने वाला पॉलिसी लेगा या नहीं ये नहीं सोचना चाहिए। बात करके हमें हमारी कोशिश करनी चाहिए, तभी सक्सेस होंगे। पहली पॉलिसी आप मुझसे ही स्टार्ट कीजिए। सुनो, हर बार की बात करके घंटों मत बिता देना, समझ में आया? जल्दी उतरो, वहाँ मत देखो। सर एक्सक्यूज मी, क्या है? आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ क्या? एजुकेटेड बैगर्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप खत्म हो गया है, अब मंदिर के पास शिफ्ट हो गए क्या? सॉरी सर, पर मैं बेगर्स नहीं हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं दिन रात ऑफिस में मेहनत किया करता हूँ। वीकेंड में मैं अपनी फैमिली को लेकर पार्क या मंदिर में आया हूँ तो यहाँ भी टकरा जाते हो तुम लोग। मैनरलेस फेलो, गेट लॉस्ट। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। क्या देख रही हो? उसके साथ जाओगी क्या? चलो। रोड पे चल चल के चप्पल के साथ मेरे पैर भी घिस गए हैं, पर अभी तक किसी ने पॉलिसी नहीं ली। जब भी तुम कोशिश करो तो यही करना, तुम्हारा आखिरी मौका है। ऐसी कोशिश लाइफ में सक्सेस मिलेगी। छी, मंदिर भी ऐसा बन गया, स्कूल भी ऐसे हो गए। बिना पैसे दिए पूजा नहीं होती और पढ़ने भी नहीं देते। बहुत करप्शन है। ये लो, चलो जल्दी। सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम तो इंसान हो, समझ में नहीं आता। बात वो नहीं है सर, बस मुझे एक डाउट है। आपने जो चप्पल पहन रखा है वो 600 के तो होंगे ही, है ना? आप उसका ख्याल रखने के लिए सामने वाले को 2 रुपए दे रहे हैं। वैसे ही ये जीवन अमूल्य है सर। आप अपनी हेल्थ के लिए पूरे एक दिन में क्या 1 रुपए खर्च नहीं कर सकते? और कुछ मत बोलो। टेक माई कार्ड, कम टू माई ऑफिस। मेरे कलीग्स के, उनकी फैमिलीज का पूरे 200 पॉलिसी करवाऊंगा। गो अहेड। थैंक यू सर। मैडम, आप यहाँ पर? मंदिर आई थी। चंदू, सेंचुरी मारने के लिए सिंगल रन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, पर तुमने फर्स्ट बॉल पर ही 6 मार दिया। सुपर्ब चंदू, तुम अपना गोल रीच करोगे। ऑल द बेस्ट। मैडम, इस महीने तुमने टोटल 35 पॉलिसी बेची।
कम समय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेने वाले फर्स्ट पर्सन तुम ही हो। कांग्रेट्स। थैंक यू मैडम। ए कांग्रेस चंदू। Thank you. कांग्रेट्स क्या तुम? थैंक यू थैंक यू कांग्रेट्स थैंक यू सो मच। अब हाँ, कम ऑन, हग मी, नहीं। कम ऑन। शर्माता है। कांग्रेट्स चंदू। वो सब ठीक है, पहले आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी आई है तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छे से होटल में पार्टी दूँ। देखो चंदू, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो उनको टिप देने के लिए भी काफी नहीं। ऐसा है तो मेरे बजट के मुताबिक छोटा सा होटल देखकर आप ही बताइए ना। इतनी मेहनत करके पार्टी मुझे देने की जरूरत है? शहर में हर खुशी के लिए पार्टी होती है, चाहे वो जन्मदिन हो या फिर फोन खरीदा हो। और वैसे भी आप तो मेरी वेलविशर हैं। अगर आपको पार्टी नहीं दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ट्रीट पार्टी सामने वाला हमारी तारीफ करने के लिए करता है, पर हम कुछ दे सके उसके बाद भी हमारा भला चाहने वाली हमारी माँ ही होती है। इसीलिए अपनी माँ के लिए एक अच्छी साड़ी खरीदो, उन्हें खुशी होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप ही एक साड़ी पसंद कर दीजिए ना। ये साड़ी कैसी लगेगी? कैसी है ये? माँ के लिए ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये पैक कीजिए। इसे भी पैक कर दो। ये क्या 3 बैग किस लिए? ये हमने नहीं लिया है। सर ने ली है। इसे मैंने लिया है। किस लिए? ये साड़ी आप पर अच्छी लगेगी इसीलिए। थैंक्स। इस पॉलिसी को हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। हाँ स्मिता, कौन आया देख तो। अगर इस लक्ष्मी ने ठान लिया तो जंगल के कौओं को भी बड़बोला बनना पड़ता है, समझे? अब समझ में आया क्या? कहीं तुम्हारा तोता उड़ ना जाए। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर कर देती हूँ। चंदू। यस। ये क्या चंदू, बड़े हैंडसम बनकर आए हो? लव हुआ है क्या? हाँ लक्ष्मी। वो लड़की तुमसे प्यार करती है ये तुम जानते हो? तुम प्यार करते हो ये उसे बोलने के लिए तुम टेंशन में हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं लव करता हूँ ये सही बात है, पर वो लड़की भी मुझे लव करती है ये मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्लियरिटी मिल गई तुम्हें? ए चंदू। हे, जेंट्स बाथरूम है। ये मैं जानती हूँ, पहले तुम आओ, सबको सच बताओ। पर कैसा सच? मैं तुमसे लव करती हूँ और तुम मुझसे लव करते हो। अरे मुझे टीस मत करो लक्ष्मी, मुझे जाना है प्लीज। ये क्या लक्ष्मी, तुम अभी तक यहीं पर हो? वो ठीक है, तुम किसे लव करते हो ये बताओ प्लीज। मुझे जॉब दिलाने वाली अमृता, उसी से लव करता हूँ मैं। मतलब तुम मुझसे लव नहीं करते? अरे क्या लक्ष्मी, मजाक मत किया करो। नहीं यार, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं मॉडर्न हूँ, सबके साथ ओपन रहती हूँ, इसलिए मेरे कैरेक्टर पर डाउट है क्या ये तुम्हें? क्या कह रही हो लक्ष्मी, तुम 24 कैरेट गोल्ड हो, पर मैंने तुम्हें लवर नहीं समझा, हमेशा अपना फ्रेंड समझा है। तो फिर जल्दी से जाकर अमृता को आई लव यू कह दो, लेट मत करना। किसी भी लड़की को आई लव यू कह सकता हूँ, पर जिसने मुझे लाइफ दी है मैं उसे आई लव यू नहीं कह सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हेलो, कब? कौन से हॉस्पिटल में? चंदू, चंदू, चंदू क्या हुआ? बताओ ना मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, जब मैं बाइक पर जा रहा था तो मेरा फोन आ गया था, तो बस मैं अपना फोन ही पिक करने जा रहा था कि मेरे आगे कार वाले ने ब्रेक मार दी और कार से टकराकर मैं स्लिप हो गया और नीचे गिर गया। लाइसेंस मिलना काफी नहीं होता है, ड्राइविंग सेंस होनी चाहिए। वैसे मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना, मैं ही पागल हूँ, तुम्हें तो गो टू हेल। अमृता को देखा लक्ष्मी, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, पर वो है कि मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं करती। यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगा वो मुझे हॉर्लिक्स बना कर देगी, पर वो है कि मुझे डांट रही है। इडियट, उसने डांटा ये समझ में आया तुझे? उसके गुस्से में जो प्यार है वो नहीं समझ में ये आया? तुम क्या कह रही हो? मतलब वो भी मुझे प्यार करती है? डांट दिया इसलिए लव नहीं कर रही है, लव कर रही है इसलिए डांट दिया। एक बार आंखें बंद करके उसके आने से जाने तक को रिवाइंड करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा। ये क्या चंदू, क्या हो गया? कैसे हो गया? चोट लगी है क्या? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चंदू,
हाँ लक्ष्मी, वो मुझसे प्यार करती है। थैंक यू थैंक यू। लव स्टार्ट होते ही तुम सब पागल हो जाते हो क्या? ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, टेक केयर। तुम आओगी मुझे पता था अमृता। हेलो, तुमसे मिलकर सहानुभूति देने नहीं आई। ये लो बिल। इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये सब बाइक पर जाते हुए फोन करते हुए समझना चाहिए था, समझे? कस्टमर का फोन था इसीलिए उठाया था, क्योंकि मुझे लगा ये कस्टमर कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। वो कस्टमर नहीं तो दूसरा कस्टमर। जान चली जाएगी तो फिर? बिल भरना है तो भरो, नहीं तो यहीं पर रहो। मैं तो जा रही हूँ। आराम से उतरो, आराम से। हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। देखो चंदू, टू मच मत करो। आओ। चंदू, कब कौन सी दवा खानी है वो सब इस फोन में रिमाइंडर फीड कर दिया है। ओके। पॉलिसी के पीछे भागने के बजाय 10 डेज रेस्ट कर लो, काम हो जाएगा। ओके। अगर कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना, ओके? बाय। अमृता। क्या है? वो थैंक यू। ये टू मच है। ये सॉरी थैंक्स नहीं चाहिए। टेक रेस्ट, बाय। अमृता। क्या है? बाथरूम लेकर जाना है क्या? छे। ओके। अमृता। अरे क्या है? तुम्हारी आंखों में देखकर आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी। पैर का दर्द कैसा है? आई एम सॉरी। कॉफी पीते हुए बात करें क्या? 2 कॉफी देना। नो, 1 कॉफी। 1/2 कॉफी पियेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू भगवान। चंदू, लड़की होने के बाद भी बेशरम होकर बात कर रही हूँ, ऐसा मत समझना तुम, प्लीज। हे, तुम कुछ भी कहो मैं गलत नहीं समझूंगा, बोलो। हम जल्दी से शादी करके शहर को छोड़कर कहीं चले जाएं। ये क्या अमृता, मैंने पहले ही बताया था, बहन की शादी करवाने के लिए ही शहर आया था मैं। तुम्हारी मेहरबानी से थोड़े पैसे कमा लिए, अब अपनी बहन की शादी करवा दूंगा तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम भी शादी कर लेंगे। ये मैं नहीं जानती क्या? तुमसे प्यार करने वाली लड़की आंखों में आंसू लेकर तुमसे शादी करने की बात कर रही है। उसके पीछे की वजह क्या है ये नहीं सोचोगे क्या तुम? ये तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? हर दिन मैं नरक भोग रही हूँ, मर मर कर जी रही हूँ मैं। आखिर बात क्या है? प्लीज बताओ ना, आखिर बात क्या है? इस कैंपस के इंटरव्यू में वेंकट तुझे और बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा, नो डाउट यार। हाँ ओके यार, बाद में मिलते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। छोड़ना, अबे छोड़ना। अरे ये क्या हुआ? जॉब मिल गई यार, ऑलरेडी मैंने कहा था तेरी ना। वजह से यार। कांग्रेट्स यार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। प्रकाश, तुम्हें ग्रैंड पार्टी देनी है। हे, वो सब छोड़ यार,
कैंटीन में कॉफी पीते हुए बात करते हैं। नहीं यार। चल। तुम्हें ग्रैंड पार्टी देनी है। हे, क्या है ये सब यार? इतना सारा आइटम रेडी करके रखा है, जैसे अपने कुल देवता को प्रसाद चढ़ा रहा तुम हो। मानो या ना मानो यार, तुम मेरे लिए भगवान हो। क्या है यार ये सब? पहले खाकर तो बताओ कि कैसा है। इसमें से भी लो। लो। मैं खा लूंगा। अरे थोड़ा खा ले यार। मैं खा लूंगा यार। टेस्ट कैसा है यार? मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे बहुत टेस्टी है यार, ये ले ले। अरे खाना यार, बहुत टेस्टी है, खा ले। ऐसी पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। बाप रे, अगर मैंने और खा लिया तो मेरा पेट फट जाएगा। पहले जाकर हाथ धोकर आता हूँ। अमृता, हाँ भैया। प्रकाश को टाल दे दो। अब तक जो मजे से खा रहा था ना, ये सब अमृता ने ही बनाया है। अब बता यार, अमृता ने जो बनाया था वो कैसा था? बहुत बढ़िया है यार। एक एक आइटम सुपर है, जो जितनी संख्या में जहाँ होना चाहिए उतना ही है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना अभी तक कभी नहीं खाया है। ऐसा अगर एक बार खाऊंगा तो काफ़ी नहीं होगा, बार बार खाना चाहिए। मेरी बहन को क्या समझा है? एक बार मेरी बहन के हाथ का बना खाना खा लेगा ना, तो अपनी माँ का खाना भी भूल जाएगा। मेरा मन जब करेगा तब मैं आ सकता हूँ क्या? 24 आवर्स, एनी टाइम, तुम्हारी मर्जी यार, ये तेरा ही घर है यार। मेरी लाइफ का ये मेमोरेबल डे है, इसे याद रखूंगा। ठीक है वेंकट, मैं चलता हूँ। ए रुकना, हो गया, मैं भी आ रहा हूँ। बैठ यार। हो गया यार, रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। ए तुम भी खा लो, मैं अभी आता हूँ। भैया नहीं है, बाहर गए हैं। So what? वो रहें या ना रहें, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये तुम्हारे भैया ने कहा था ना? नहीं, भैया जब रहेंगे तभी आना। वो अब नहीं आएगा, उसे बाहर भेजने वाला मैं ही हूँ। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड? हाँ, तुम्हें मैटर समझ आ गया। मेरी परेशानी कम कर दो। यहाँ देखो, बस एक बार मान जाओ। वेंकट को कार, बंगला, लाइफ सेटल कर दूंगा। तुम्हारे लिए एक अच्छा एनआरआई लड़का देखकर शादी करवा दूंगा। क्या कहती हो? एक फ्रेंड की बहन के साथ ऐसे बिहेव करना गलत नहीं लग रहा है?
इतनी ब्यूटीफुल बहन है ये कि अब तक उसने बताया ही नहीं। मतलब वो कितनी बड़ी गलती है। जी। ये सब तुम्हारे लिए नया है ना, हजम होने में टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, टेक अ वीक टाइम, बट डोंट से नो। हाय अमृता। यू नो, एक्चुअली आई एम ऑन माई वे, बट सडनली मेरी कार बंद पड़ गई, नजर हट गई। क्या है मैटर, ये ब्रेन के रिच होने से पहले तुम्हारा सॉलिड स्ट्रक्चर याद आ गया। हे अमृता, सी देयर, फ्रेश फ्लूट इन माई कार। उस इवनिंग में देखा, नाइट को बात किया, मॉर्निंग तक सेट हो गई। अभी हे अमृता, जब से तुम्हें देखा है ड्रम स्टिक करी, ड्रम स्टिक सांबर, ड्रम स्टिक की सब्जी खा रहा हूँ। डॉक्टर हो ना, तुम तो समझती होगी। बताओ कब चलें? हाँ ऑटो। अमृता, मधुर नगर चलो। बात नहीं करोगी क्या? हे अमृता, हे। हाय अमृता, आई लव यू। আমি তুমি ভালোবাসি, আমি তুমি लव करता हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहूँगा तो मान जाओगी? और मैं कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ? बोलो। वैसे लैंग्वेज की ज़रूरत है। टमाटर अच्छा कलरफुल है ना, बिल्कुल तेरी तरह। हाँ, टमाटर तो मैंने टेस्ट कर लिया, तो मैं कब करूं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग अमू डार्लिंग। क्यों अमृता, डॉक्टरों के भी इतना लेट आती हो? एक डॉक्टर पेशेंट के लिए कितना भी इंतजार कर सकता है, कोई गलती नहीं है। एक पेशेंट डॉक्टर के लिए इंतजार करे, ये बहुत बड़ी गलती है। पता है, पूरा हॉस्पिटल चेक कर लिया, बेड रेडी है, रूम भी रेडी है, ट्रीटमेंट करने की देरी है। तुम अगर हाँ कहोगी तो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बुरा हाल कर दूंगी मैं तेरा। कट दैट क्रैप अमृता, आई एम नॉट सेंटिमेंटल टाइप, ओके? I'm waiting. ये दिन भर दिन हद पार कर रहा है, कोई फायदा नहीं, भैया को बताना ही पड़ेगा। अमृता, अमृता, तुम्हें फॉरेन में सीट। भैया आपको एक बात बतानी है। क्या बात है, बोलो ना। तुम्हारा फ्रेंड प्रकाश, देखा ना, एक बार प्रकाश हमारे घर आ गया, उसके बाद तुम्हें भी उसकी याद आ रही है ना। वो ग्रेट है, सच में वो भगवान है। मेरा एम क्या है तुम्हें पता है ना, तुम्हें फॉरेन में एमएस पढ़ाना है। आज उसी की वजह से तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई, इसके लिए सारा खर्च भी वही उठाएगा। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें। इस वक्त अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगेगा ना, तो तुम्हारा भाई तैयार है मेरी बहन। पापा ने मरने से पहले आखिरी समय में हमसे क्या कहा था, याद है तुम्हें? बेटा, ध्यान रखना, बहन का ख्याल रखने के लिए सिर्फ तुम हो। तुम पहले ही बहुत मासूम हो। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेगा। अपना ख्याल रखना। पापा ने जिसके बारे में बताया था वो यही है। हमारा ख्याल रखने के लिए प्रकाश के रूप में वो भगवान ही है। नहीं, वो बात वो है कि मैं हेलो। हे प्रकाश,
कहाँ है यार? जब से तू हमारे घर आया है तब से अमृता तेरे बारे में ही बात कर रही है। अभी ये तुम्हारे बारे में ही मुझसे बात कर रही थी। वो जो मुझसे कहना चाहती थी तुम्हारे सामने कहे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। लो बात करो। नहीं भैया, बात नहीं, करो ना। बात वो नहीं अरे है। बात करो, अरे करो ना, बात क्या करो। हुआ अमृता? मेरे बारे में तुम अपने भाई को बताओगी? मैं अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपने भैया से प्यार नहीं करती तो बता दो उसे। अगर उसके मरने के बाद ही तुम मुझे मिलोगी तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। ए, बहन से तूने क्या कहा कि बिना बात किए उसने फोन दे दिया? मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। अब तक जो मैंने किया वो बहुत कम है, उसके बाद मैं जो करूँगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वो कुछ बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल साइलेंट थी। अभी अभी तुमसे मिली है ना वो, धीरे धीरे वो तुम्हें अच्छे से समझ जाएगी। हंस क्यों रहे हो? उसके टॉर्चर से मेरी जान जा रही है। क्या अमृता, तुम भी? चाबी नहीं मिल रही है तो ताला तोड़ दो। अगर वो ना हो पाए तो दरवाजा तोड़ दो। पर इसके बजाय कोई घर छोड़ता है क्या? दुश्मन पर विजय पाना बहुत आसान है, लेकिन धोखेबाज पर विजय पाना बहुत मुश्किल। कब क्या करेगा पता ही नहीं चलता। जिंदगी क्या है इसका एहसास मुझे नहीं था। 10 लोगों को जिंदगी की अहमियत के बारे में समझाकर उनकी जिंदगी बदलने वाली तुम हो, और आज तुम्हारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है और तुम उसे सॉल्व नहीं कर पा रही हो। मेरी वजह से मेरे भैया के साथ कुछ गलत हो ये मैं नहीं चाहती। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और न ही तुम्हारे भाई को। जिसने तुम्हें टॉर्चर किया है, आज के बाद से वो तुम्हें नजर उठा के देखने से भी डरेगा। ये तुमसे होगा क्या? हाय। तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें इस साड़ी में देखकर लग रहा है मैं किसी अप्सरा को देख रहा हूँ। तुमने कभी अप्सरा को देखा है क्या? नहीं तो? तो फिर क्यों सभी को ये झूठ बोलते हो? ओके बाबा ओके, तुम अप्सरा नहीं हो, मेरी अमृता हो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम्हें शर्माता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है मैं तुमसे अभी शादी कर लूं। मैंने तो कल ही बोला था, तुमने मना कर दिया। पता नहीं क्यों, पर आज के दिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बस हो गया, तुम मेरे मूड को बदलने की कोशिश मत करो। अभी तुम क्या करने वाले हो वो बताओ। टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा हूँ। उसे सेल फोन में लॉक करके लॉकअप में पैक कर दूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शेर का शिकार करते समय बकरे को ही मोहरा बनाते हैं, और उस समय बकरा डर भी सकता है, पर शिकारी डर गया तो फिर गया शिकार। मैं हूं ना, ये लो लगाओ ना। मैं वहां जाता हूं। क्या है? आई लव यू अमृता। आई लव यू टू। आज जब तुम कह रही हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तुमने पक्का कहीं तो टच किया। मैंने तो अभी तक कहीं टच नहीं किया, उसी के लिए तो आया हूँ। सो तुम्हें जो टाइम दिया था ओवर हो गया। क्या डिसाइड किया तुमने? ठीक है, कहाँ करना है प्रोग्राम? कहीं और क्यों? तुम्हारे घर में ही करते हैं। फर्स्ट नाइट हो या फर्स्ट डे मेरे लिए ओके है। लड़कियों को घर में रखना ही परंपरा है ना। वैसे तुम्हारे भैया नहीं आएंगे, मेरे असाइनमेंट के लिए गया है, साइन के लिए वेट कर रहा है। उस गैप में मैं तुम पर साइन कर सकता हूँ क्या? क्या हुआ? मैंने जो कहा वो सोच रही हो क्या? तुम्हें अगर मैं बीच रास्ते में चप्पल से मारूंगी तो कैसा रहेगा ये सोच क्या? रही हूँ। साइलेंट हूँ तो बहुत उड़ रही है। अगर तुम मान जाओगी तो मैं बस अकेला। अगर नाटक करोगी तो कितने लोग आएंगे नहीं जानता। तुझे कार में बिठाकर गली में एक राउंड मारूंगा तो एक गली में तेरी इज्जत के साथ तेरी जान भी चली जाएगी। चल।
जोरदार चप्पल मारी। ए चंदू, क्या कर रहे हो? अरे लक्ष्मी, मैं बाद में बताता हूँ ना। ऑफिस नहीं आओगे? प्लीज लक्ष्मी, तुम जाओ यहाँ से। टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है ना। अमृता को लाइन मार रहे हो क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। अमृता! अरे मेरी बहन, अरे अमृता को क्या हो गया? क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बहन को देखना है। छोड़ो यार मुझे, मेरी बहन को देखना है मुझे। उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? मुझे मेरी बहन को देखना है। शांत हो जाओ पहले। उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? छोड़ दो ना यार मुझे, मुझे जाने दे। रुक जाओ मेरी बहन, रुक जाओ। शांत हो मुझे बस एक बार जाओ, शांत देखने हो दे। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो बस जाओ, एक बार। चुप हो जाओ। ये मेरी बहन नहीं है। भाई अमृता नहीं है यार, ये अमृता, ये मेरी बहन है यार। मेरी बहन बहुत मासूम है यार। उसे किसी की नजर न लग जाए इसीलिए मैं उसकी नजर उतारा करता था। ऐसे में मेरी बहन खुद नजर उतारने वाली गुड़िया बन गई है। डॉक्टर, मेरी अमृता डॉक्टर, मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट चाहिए तो आप ले लीजिए डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स, आप प्लीज। मेरी जान भी ले लीजिए डॉक्टर, लेकिन मेरी अमृता को बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, मेरी अमृता को बचा लीजिए डॉक्टर। पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर प्लीज, मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं है डॉक्टर, कोई नहीं है। ठीक है, बाहर जाइए, बाहर जाइए। मेरी बात मानिए। अमृता, डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बाहर जाइए, आइए, बाहर आइए, प्लीज, प्लीज, बाहर चलिए, अमृता, बाहर चलिए। चलो चलो। रिलैक्स, कूल कूल। सॉरी वेंकट, अमृता की बॉडी मैक्सिमम बर्न हो गई है। वो देख नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे। वो बस हमारी बातें सुन सकती है। ब्रेन को इफेक्ट होने की वजह से एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा। एनी हाउ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, कूल, कूल डाउन। हे, प्रकाश, अमृता यार, आजा आजा। देख यार, मेरी बहन को क्या हो गया। अमृता, डॉक्टर भी कुछ भी कह रहे हैं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। प्लीज मेरी बहन को बचा लेना यार। मेरी बहन को फॉरेन भेजकर
एमएस पढ़ाई का बोला था तूने। अब उसे फॉरेन भेजकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है यार। तू बस उसे बचा ले यार, प्लीज यार। मैं जिंदगी भर तेरे पैरों के नीचे पड़ा रहूंगा, तेरे पैरों के नीचे पड़ा रहूंगा यार। भगवान, मुझे बस एक बार बात करने की शक्ति दे दो। तूने भरोसा किया जान देने वाले फ्रेंड पर नहीं, जान लेने वाले राक्षस पर, उस दुष्ट पर। मेरी हालत का जिम्मेदार यही है। बस एक बार ये बात अपने भाई को बताना चाहती हूँ। इसके बाद मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। प्लीज यार। अमृता सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी बहन जैसी है। भले ही लाखों खर्च हो जाए, जरूरत पड़े तो फौरन से डॉक्टर को बुलाकर बहन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाला कौन है? होम मिनिस्टर मेरे मामा जी हैं। 24 घंटे में उसका एनकाउंटर करवा दूंगा। हे, कौन है वो? मैं नहीं जानता। अगर मुझे पता चल गया तो उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े करके मैं नाली में फेंक दूंगा। आजा। चंदू, 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 लक्ष्मी, 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 यस डॉक्टर। लक्ष्मी, चंदू को होश आ गया है। चंदू, चंदू, ए चंदू, चंदू, उठो। अमृता, अमृता। अमृता भी केयर हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। चंदू, चंदू, चंदू रुको, चंदू ये क्या कर रहे हो? चंदू, चंदू नहीं, चंदू रुको। केयर हॉस्पिटल। आई एम सॉरी। अमृता, Yes? फायर एक्सीडेंट। 3rd फ्लोर। अमृता नाम की 5 पेशेंट। मिनट हो गए। अमृता, अमृता।
अक्ल है क्या तुझमें? तू असल में मर्द है क्या? जिससे प्यार किया वो मर गई तो तू फांसी लगा लेगा? तू मर जाएगा तो इतिहास में तेरा नाम आ जाएगा क्या? पेपर के आखिरी पेज में भी तेरा नाम नहीं आएगा। ये फैसला लेने से पहले एक बार भी सोचा कि तुम्हारी माँ और बहन का क्या होगा? अमृता को मारने वाला आजाद घूम रहा है और यहाँ तुम फांसी लगा रहे हो। सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने गलती की है, तुमने नहीं। चंदू, I got it. I got it. Got it. इस मेमोरी कार्ड में तुमने जो वीडियो बनाई थी वो मिल गई चंदू। को कमिश्नर सर से मिलना है, प्लीज हमें जाने दीजिए ना सर। चाहे कोई भी हो, फोन कर ले, उसे छोड़ना नहीं। बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा, मैंने कहा ना। हेयर प्लांटेशन करवाइए, अच्छा लगेगा। अरे कम से कम तुम तो इसे समझाओ, कमिश्नर है या लफंगा? ऊपर से नीचे तक हुलिया देखो इसका। इसके कारनामे अगर किसी प्रेस वाले को पता चल गए ना तो भैया का होम मिनिस्टर का पद चला जाएगा, इस बात का डर है। बेटा 6 महीने के लिए तुम किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, बाकी मैं चीजें देख लूंगा। पॉलिटिशियन और पुलिस के हाथों में जब सब कुछ है तो आप क्यों डर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चला जाऊंगा। मैटर अगर मीडिया को दे दे? नहीं लक्ष्मी, इससे कुछ नहीं होगा। प्रकाश के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, अगर उसे मीडिया के हवाले कर दिया तो वो कुछ ना कुछ करके हमें ही बदनाम कर देगा। तो आप क्या करेंगे? अगर उसे सजा नहीं हुई तो हमें देनी होगी। उसे मैं सजा दूंगा।
लंडू तो बहुत उड़ रही हो। अगर तुम मान गई तो बस अकेला मैं, अगर नाटक करोगी तो कितने आएंगे मैं नहीं जानता। चलो। प्रकाश, तू गुनहगार है इस बात को जाने बिना 1 साल से जी रहा था। तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। धोखा दिया है तूने, मेरे विश्वास का गला घोटा है तूने। प्रकाश, आजा आजा हरामजादे आजा। तूने मेरी बहन को मारा ना। भरोसा तोड़ना क्या होता है मैं तुझे दिखाऊंगा। तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा, ये वादा है मेरा। एक बार रूम पर चलते हैं यार। ये डमी गन बगल में रखकर बोर करने के बजाय बियर मार। डमी गन नहीं है यार, चाहे तो देख ले। तू मुझे फ्रेंड कह के बुलाता था ना, मैं तुझे फ्रेंड नहीं समझता था बल्कि भगवान समझता था। जब भगवान ही राक्षस बन जाए तो जानता है क्या करना चाहिए, दिखाता हूं। देखना। तेरे मरने से पहले तुझे एक बात बतानी है। हर सोसाइटी में धर्म और जात को अहमियत नहीं देते, रिश्ते और रिश्तेदारों तक को वैल्यू नहीं देते। कुछ लोग तो माँ बाप तक की इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि खून के रिश्तों को भी दरकिनार करके मैं तेरे लिए जान देने को तैयार था। पता है किस लिए? बस एक दोस्ती के लिए, और उस दोस्ती के ही भरोसे का तूने गला घोट दिया। मेरी अमृता को मार डाला तूने। मेरी बहन तेरी बहन जैसी है कहा था ना तूने। तेरे जैसा आदमी अगर इस सोसाइटी में जिंदा रहेगा तो दोस्ती और भरोसे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समझ गया? तुझे मरना होगा, मैं तुझे मार डालूंगा। वीडियो अच्छा बनाया है। लो सुनो पीए सर। लॉकर में जो ब्रीफकेस है वो यहाँ ले आओ। ठीक है सर। इसमें 25 लाख कैश है। अभी अभी मैंने एक फाइल पर साइन किया है। ये 25 लाख लेकर उन लड़कों को छोड़ दो। ये मेरा ऑर्डर है, समझ गए? ऑलरेडी छोड़ दिया है सर। सुनो पीए, सीआई का प्रमोशन तुरंत रेडी कर दो। ओके सर। ये लो। ये क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है। ये 25 लाख तुम्हें क्यों दे रहा हूं पता है? ताकि ये वीडियो मीडिया तक न पहुंचे, क्योंकि ये पद मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, पर आपकी बहन बहुत गुस्से में है। इसीलिए डर रहे हो क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सर। अमृता को कोई अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, ये बात मुझे नहीं पता थी। मेरी बहन की हत्या करने वाले को 1 साल तक वेट करने के बजाय खुद ही मार देना चाहिए था। ये ना करने के बजाय तुमने उसे मेरे ही हाथों क्यों मरवाया? अमृता को मैं सिर्फ 6 महीने से प्यार कर रहा था, और उसके जाने के बाद ना ही मैं जी सका और ना ही मैं मर सका। बचपन में माता पिता के मरने के बाद 15 सालों से उसे अपने दिल में रखकर उसके साथ खड़े होकर आपने उसे डॉक्टर बना दिया। अमृता की मौत की वजह कौन है, उसे किसने मारा, इस बात से अनजान होकर जीना, इसके आगे मेरा प्यार बहुत छोटा है। इतना ही नहीं, अमृता ने जब मेरे साथ आखिरी बार बात की थी तब वो प्रकाश के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया। जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, इस बात की खुशी है, गर्व महसूस कर रहा हूँ। सजा मिलेगी इस बात का डर नहीं है। फांसी की सजा के लिए भी मैं तैयार हूँ।
तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, तुमने जो किया वो करेक्ट है। एनीवेज, तुम्हारी वजह से ही मुझे प्रमोशन मिला है। अब प्रमोशन के साथ सब कुछ खुद ही मिल जाएगा। जो हुआ उसे भूलकर ये पैसे लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ओके? इस सोसाइटी में सभी लोग इस प्रकाश की तरह ही होते हैं, ये मैं नहीं समझता। अच्छे लोग भी होते हैं, पर दोस्ती के नाम पर धोखा देने वाले प्रकाश जैसे हमें कई जगह दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों से हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। चलता हूं।